हेलो साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं एक भीष्म साहनी। आज हम उनके कहानी, उनके उपन्यास, उनके नाटकों के बारे में जानेंगे तथ्यों के माध्यम से। तो चलो देखते हैं। भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 1915। जन्म 1915 रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। ये इनके बारे में बेसिक से जानकारी है जो हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी लेखक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनका जन्म और मृत्यु के बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए। तो अब इनके कहानी संग्रह देखते हैं सबसे पहले कि इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो आते हैं कहानी संग्रह। तो पहला कहानी संग्रह इनका भाग्य रेखा। भाग्य रेखा ये किस सन में आया था? 1953। दूसरा है इनका पहला पाठ। पहला पाठ 1957। तीसरा है इनका भटकती राख। भटकती राख ये आया था इनका 1966 में। 1966 में। चौथा इनका पटरियाँ। पटरियाँ ये आता है 1973 में। और आप सबको जहाँ तक पता होगा कि 1973 में एक इनका उपन्यास आता है, उसके बारे में हम आगे लिखते हैं, आगे जानते हैं। और इसका पांचवा कहानी संग्रह बाघछू। बाघछू ये आता है आपका 1978 में। 1978 में। अगला आता है इनका शोभा यात्रा। शोभा यात्रा ये आता है 1981 में। 1981 में। अब वो सातवां आता है इसका निशाचर। निशाचर ये आता है इनका 1983। आठवां आता है इनका पाली। पाली ये आता है इनका 1988 में। और नौवां आता है इनका डाइन। ये आता है 1998 में। तो ये भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह हैं। तो कौन कौन सा है? भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, बाघछू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1988 और डाइन 1998। तो ये हो गए, कहीं भूल रहे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नौवां इनका, ये 10। तो ये हो गए भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह। अब हम देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ। अब आते हैं भीष्म साहनी जी की कहानी। महत्वपूर्ण कहानी है इनकी कि चीफ की दावत। चीफ की दावत। दूसरी कहानी है इनकी अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया। तीसरी कहानी है इनकी तमगे। तमगे। चौथी कहानी है इनकी त्रास। ये इनकी महत्वपूर्ण 4 कहानियाँ। अमृतसर, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया और तमगे और त्रास। ये चीफ की दावत पहला पाठ कहानी संग्रह 1957 में संकलित है। ये आपको जानकारी होगी
नहीं हो तो ये चीज़ ध्यान रखें कि चीफ की दावत कौन सी कहानी संग्रह में संकलित है, तो पहला पार्ट 1957 में संकलित है। अच्छा, अब हम आते हैं इनके महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं, भीष्म साहनी जी के उपन्यास। तो ये हटा देते हैं, आशा करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे। तो ये आते हैं हम महत्वपूर्ण उपन्यास। अब करते हैं इनके महत्वपूर्ण उपन्यास, भीष्म साहनी जी के उपन्यास। उपन्यास इनके उपन्यास में आ जाता है झरोखा। झरोखा 1967 ये आता है 1967 में। दूसरा इनका कड़ियाँ, कड़ियाँ ये आता है 1970। तीसरा है इनका तमस, ये है 1973। ये विशेषकर आप इसको पढ़ें एक बार, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखा हुआ उपन्यास है। तो आशा करते हैं आप इसको एक बार पढ़ेंगे। तो ये कौन सा, तमस 1973। अब आते बसंती, ये आता है 1980। इसको पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत अच्छा उपन्यास है। इसमें जो दिल्ली के आसपास नगरों जो महानगर हैं उनके आसपास जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो आप एक बार इसको पढ़ें ज़रूर, बसंती। अब आते मैया दास की माड़ी, मैया दास की माड़ी ये आता है आपका 1988। अब आते कुंतो, कुंतो ये आता है आपका 1993। अब आता है आपका नीलू नीलिमा नीलोफर, नीलू नीलिमा नीलोफर ये आता है आपका 2000 में, सन 2000 में। तो ये है उपन्यास के रूप में अगर देखते हैं भीष्म साहनी जी को, तो उनका पहला उपन्यास है झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, कुंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993 और नीलू नीलिमा नीलोफर ये हैं 2000। ये उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, भीष्म साहनी जी के ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अच्छा, अब इनके बाद हम देखते हैं कि इनके महत्वपूर्ण नाटक, भीष्म साहनी जी के नाटकों के बारे में और लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं नाटक। इनके नाटक हैं हानूस, हानूस 1977। दूसरा नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में यह है इनका 1981 में। पहला नाटक है हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार 1981 और तीसरा इनका माधवी, माधवी 1985 में, शायद 1985 में है, 1985। और हानूस कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और आते हैं मुआवजे, मुआवजे। चौथा नाटक है इनका मुआवजे 1993। रंग दे बसंती चोला, एक है इनका रंग दे बसंती चोला 1998। रंग दे बसंती चोला 1998। आते आलमगीर, आलमगीर
आलमगीर आता है 1999। तो ये भीष्म साहनी जी के महत्वपूर्ण नाटक हैं। हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजारम 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। आशा करते हैं आप इन सब को अच्छे से पढ़ेंगे, नोट भी करेंगे, क्योंकि ये यूपी टीजीटी पीजीटी में अधिकतर पूछने वाले सवाल हैं जिनमें से पेपर में बन के आते हैं। पूछ लिया जाता है कि कबीरा खड़ा बाजार में ये किसका नाटक है और किस सन में आया था, तो हमें ये याद होना चाहिए। अच्छा, अब हम इनके बारे में विशेष तथ्यों के बारे में जानकारी करेंगे थोड़ी सी। जैसे कि भीष्म साहनी जी को ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था और किस उपन्यास में मिला था, कि नाटक में मिला था, कि कहानी में मिला था, इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। अच्छा, भीष्म साहनी जी की आत्मकथा और है, उसको हम देखते हैं कि भीष्म साहनी जी की आत्मकथा कौन सी है। आत्मकथा कौन सी है, किस नाम से जानी जाती है? आज के अतीत। कौन सी? आज के अतीत। आज के अतीत 2003 में इन्होंने लिखी थी। अच्छा, भीष्म साहनी जी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी कि इनको सन 1973 में एक उपन्यास लिखा था, तमस उपन्यास। इस पर इन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और ये भीष्म साहनी किस विचारधारा के कवि थे? ये यथार्थवादी प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे या लेखक थे। अच्छा, और ये किस परंपरा के लेखक थे? तो प्रेमचंद की परंपरा के लेखक थे। प्रेमचंद की परंपरा के लेखक थे और भारतीय जन नाट्य संघ के सदस्य भी रह चुके हैं, जिसको इप्टा बोला जाता है। भारतीय, ये दिख रहा होगा आपको, ना दिख रहा होगा तो मैं साइड में हो जाती हूँ, कि भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के सदस्य भी रह चुके थे। तो आज हमने जाना भीष्म साहनी जी के बारे में, कहानी संग्रह इनके कौन कौन से थे और कहानी कौन कौन सी थी, नाटक कौन कौन से थे, उपन्यास कौन कौन से थे, और ये विशेष तथ्य कि इनको किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये किस विचारधारा के थे, किस परंपरा के थे, और ये इप्टा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।